नमस्कार, आप देख रहे हैं समता समय और मैं हूं कविता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार का सपना है, अपना पक्का घर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों का ये सपना पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस खास बुलेटिन में हम जानेंगे कि आप किस तरह से सरकारी मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और आपको कहां संपर्क करना होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी के लिए आप इस बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी योजना की जो भारत में सबके लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले या बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार बेघर परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में 3 या 4 किश्तों में देती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 4 मुख्य घटक हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। इस घटक के तहत अगर आप होम लोन लेते हैं तो सरकार आपकी आय श्रेणी के आधार पर होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। इसके अलावा शहरी योजना में लाभार्थी को स्वयं घर बनाने या उसमें सुधार करने के लिए भी 1,05,000 रुपए तक की केंद्रीय सहायता मिल सकती है। अब समझते हैं इस सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, क्योंकि ये जानना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त ये है कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी आय की सीमा निर्धारित है। उदाहरण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। शहरी योजना में कुछ वर्गों के लिए ये सीमा अधिक भी है। ग्रामीण योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC 2011 के डेटा का उपयोग करके की जाती है। जिन परिवारों का नाम इस सूची में होता है और जो कुछ स्वचालित समावेशन और बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया और संपर्क के चैनलों की। आवेदन करने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन असेसमेंट या ऑनलाइन आवेदन का सेक्शन मिलेगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे स्लम डेवलपर्स या अन्य 3 घटकों के तहत लाभ जैसे विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करके सत्यापन करना होगा। सत्यापन होने के बाद एक विस्तृत आवेदन फॉर्म खुलता है, जहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण, आय प्रमाण, बैंक खाते का विवरण और मकान से जुड़ी सभी जानकारी सही भरनी होती है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जिसे भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। ऑफलाइन आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी ग्राम पंचायत या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में आप शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय या अपने नजदीकी बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि CLSS कंपोनेंट के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ही प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं होती हैं।
ग्राम सभाओं द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन करने के बाद ही सहायता राशि सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू, आवश्यक दस्तावेज। सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। आधार कार्ड सभी सदस्यों का, पहचान का प्रमाण जैसे वोटर आईडी या पैन कार्ड, निवास का प्रमाण, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS अथवा LIG प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार से लिंक होना अनिवार्य और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आपके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं तो वो भी आवश्यक होगा, खासकर लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण घटक के लिए। सभी जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी से आपका आवेदन तुरंत अस्वीकृत हो सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने की एक बड़ी कोशिश है। यदि आप या आपके जानने वाले पात्र हैं तो तुरंत आवेदन करें और अपने पक्के घर के सपने को पूरा करें। ये थी समता समय पर सरकारी आवास योजनाओं पर विस्तृत जानकारी। आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी उपयोगी योजनाओं और महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। आप किस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं या आप ये खबर कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार जरूरी हैं।